तो हेलो फ्रेंड, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आयुषी मिश्रा जीके क्रेज बाय एमडी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज आप स्क्रीन में देख रहे हैं गांधी जी की कि व्यक्ति की पहचान कपड़ों से नहीं बल्कि उनके चरित्र से होती है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो भी गांधी जी के जीवन से रिलेटेड सारी चीज़ों को यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को कि महात्मा गांधी का सबसे पहले हम यहाँ पर संक्षिप्त वर्णन करते हैं, उनके परिचय देते हैं। तो अगर बात करते हैं महात्मा गांधी का जन्म, तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। कहां पर हुआ था? हमारे गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। अगर इनके पिता की बात करी जाए तो इनके पिता का नाम हमारा करमचंद गांधी था और माता का नाम क्या था? पुतली बाई था। ठीक है। अगर इनके पिता की बात करी जाए तो वो कहां? पोरबंदर, वाकानेर और राजकोट के क्या थे? दीवान थे। ठीक है। अगर इनकी विवाह की बात करी जाए तो ये हमारे 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह किससे हो गया था? कस्तूरबा गांधी जी से हो गया था। ठीक है। अगर गांधी जी ने क्या 1889 से लेके 1891 तक क्या किया? इंग्लैंड में अपने कानून की पढ़ाई करी। फिर गांधी जी ने 1893 में गुजराती व्यापारी का नाम क्या था? दादा अब्दुल्ला। ठीक है। किसके? दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए कहाँ गए? वो दक्षिण अफ्रीका, यानी कि जो कि हमारा कहाँ? डरबन, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में गए। तो यहाँ पर हमने उनका जन्म देखा। ठीक है। उनके माता पिता का नाम देखा और उनके पिता जो थे हमारे पोरबंदर राजकोट के दीवान थे। उनका विवाह जो था वो कस्तूरबा गांधी जी से हुआ था और वो इंग्लैंड में अपनी कानून की पढ़ाई करने गए थे और उन्होंने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में जो दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए वहां पर गए हुए थे। फिर बात करते हैं महात्मा गांधी अफ्रीका में कितने साल रहे? तो लगभग 21 वर्ष रहे। ठीक है। कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष रहे। और 9 जनवरी 1915, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से कहाँ आए? भारत लौटकर आए। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। जो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो एक उदारवादी दल के नेता थे। गांधी जी ने 1917 में क्या किया? साबरमती आश्रम की स्थापना करी, जो कि कहाँ था? साबरमती नदी के पास था। इनकी अगर आत्मकथा की बात करें तो इनकी आत्मकथा थी द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है। तो ये इनकी आत्मकथा का नाम है। महात्मा गांधी द्वारा अगर प्रकाशित पुस्तक की बात कर ली जाए तो यहाँ पर बहुत सारी पुस्तक हैं, जैसे हिंद स्वराज, यंग इंडिया, या फिर हमारा इंडियन ओपिनियन, या फिर हरिजन। ठीक है। याद रखिएगा, नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन और हिंद स्वराज और यंग इंडिया इनकी पुस्तक के नाम थे। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी गोली मारकर। चलिए फिर देखते हैं कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके क्या क्या ऐसे महत्वपूर्ण काम थे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी। कब करी? 1894 में। किसकी? नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी। फिर उन्होंने 1904 में क्या किया? फिनिक्स आश्रम की स्थापना करी। फिर उन्होंने 1910 में क्या किया? टाइल स्टाल फर्म, ठीक है, जो कि जोहान्सबर्ग में इसकी स्थापना करी। कब करी? 1910 में करी। फिर 1930 में इन्होंने अपनी जो पत्रिका थी इंडियन ओपिनियन, उसका प्रकाशन किया। कब किया? 1903 पे उनका प्रकाशन किया। चलिए फिर बात करते हैं कि गांधी जी के 3 प्रारंभिक कार्य क्या थे भारत में। ठीक है। याद रखिएगा, कहाँ पर? भारत में। तो 1917 में चंपारण आंदोलन, जो कि प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1918 में अहमदा मिल हड़ताल, जो कि प्रथम भूख हड़ताल के नाम से जाना जाता है। 1918 का खेड़ा आंदोलन, जो कि किस नाम से जाना जाता है? प्रथम असहयोग में। तो अगर हम चंपारण सत्याग्रह, जो कि हमारा 1917 में हुआ था, इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या था कि 15% खेती अपनी भूमि पर किसानों को मजबूर किया जाता था। किसकी खेती के लिए? नील की खेती के लिए। इसी के ही विरुद्ध गांधी जी ने क्या किया? ये सत्याग्रह किया मजदूरों के साथ। अगर खेड़ा सत्याग्रह की बात करें, जो कि 1918 में हुआ था, तो फसल खराब होने के बावजूद भी किसानों से क्या होता था? कर वसूला जाता था। ठीक है। कर वसूला जाता था, उन्हें कोई छूट नहीं दी जाती थी। उसके विरुद्ध क्या किया गया? गांधी जी द्वारा खेड़ा आंदोलन किसानों की सहायता के लिए किया गया। अगर 1918 का हम बात करते हैं अहमदा मिल का, तो अहमदा मिल जो था, प्लेग के टाइम पे दिए जाने वाला मजदूरों को, जो कपड़ा मिल के जो मजदूर थे उनको जो बोनस दिया जाता था, वो बोनस क्या किया? रोक दिया गया। ठीक है। तो उसके विरुद्ध जो था हमारा अहमदा मिल का हुआ था, जो कि हमारा क्या था? प्रथम भूख हड़ताल के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है। फिर बात करते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी के कौन कौन से आंदोलन थे। तो यहाँ पर भी 3 मेन आंदोलन लिखे हुए हैं। एक हमारा था असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में हुआ, फिर हमारा भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हमारा हुआ। एक एक करके बात करते हैं। अगर असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो यहाँ पर गांधी जी ने कहा था कि हम 1 वर्ष में स्वराज लेके रहेंगे। ठीक है, इसमें जो इनका लक्ष्य हुआ था असहयोग आंदोलन में कि अंग्रेजों के बिना हम क्या करेंगे, स्वराज लेके रहेंगे 1 साल के अंदर। फिर हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत उन्होंने कानून को तोड़ा, नमक कानून को तोड़ा, और इसी के ही अंतर्गत क्या डांडी मार्च भी हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के अंतर्गत किया गया। फिर बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये गांधी जी का हमारा भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो किससे था, स्वतंत्रता से था। इसके बाद देश हमारा आजाद हो गया, और ये इसमें गांधी जी ने हिंसा का भी प्रयोग किया। क्यों इसमें हिंसा का प्रयोग किया? क्यों? क्योंकि गांधी जी जो थे वो हमारे अहिंसा के पुजारी थे, और यहाँ पर उन्होंने हिंसा का भी प्रयोग किया। तो ये जो गांधी जी के 3 आंदोलन थे ये स्वतंत्रता के टाइम पे हमारे 1920, 1930 और 1942 के आंदोलन थे। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक था वो गांधी जी से था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। हमने यहाँ पर उनके आंदोलन, स्वतंत्रता से पहले अफ्रीका में उनके क्या महत्वपूर्ण जो भी काम थे उसमें देखा, और कुछ MCQs को भी लगाया उनके परिचय के साथ साथ। तो कल हम आपको एक नए टॉपिक के साथ 10 मिनट के शो में पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को लाइक शेयर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।